वफाकी वज़रा ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि ऑडियो लीक्स एक संजीदा मामला है, इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, ऑडियो लीक्स पर तहकीकात होनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि कानून के शोबे और बार काउंसिल्स ने दोनों अतराफ की तहकीकात का मुतालबा किया है। इस ऑडियो के मामले पर चीफ जस्टिस से भी बात होनी चाहिए। अगर फॉरेंसिक के बाद ऑडियो दुरुस्त साबित हुई तो ये संजीदा मामला है। ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं इसका फॉरेंसिक होगा? बिल्कुल होना चाहिए जी, फोरेंसिक होना चाहिए। एक संजीदा मामला है और मैं तो क्योंकि ख़ुद लीगल फ्रेटर्निटी से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो बात की है कि दोनों साइड पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर ये गलत है तो उसका भी तदारुक होना चाहिए और अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये एक इंतहाई संजीदा मामला है और इस पे कानून की कार्रवाई होनी सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जजिस तयनाती का हवाला उन्होंने दिया, तो क्या ये ऑडियो उस पर भी असरअंदाज हो सकती हैं? इसमें चीफ जस्टिस साहब को भी से भी बात होगी तहकीकात के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर तो फोरेंसिक एनालिसिस के बाद इट इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, यानी कि ये दुरुस्त नरेशन है, तो एक संजीदा मामला है, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। परवेज़ इलाही की मुबैना टेप आई जिसमें वो आला अदलिया के जज के साथ मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। ये अदलिया के किरदार पर एक सवालिया निशान बनकर सामने आया है। अगर झूठी टेप है तो अदलिया को नुकसान पहुँचाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर टेप सच्ची है तो ये अदालत आलिया के ऊपर एक बड़ा धब्बा होगी। ये टेप्स जो आई हैं ये मामूली टेप्स नहीं हैं। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। जब हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे, हो सकता है कि ये मामला वही सदर निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल वाला निकला है। सदर निक्सन को ये ख्वाब था कि मैं तारीख़ के अंदर बहुत अजीम सदर हूँ, तो मेरी हर बात तारीख़ के लिए रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो उन्होंने वाइट हाउस के अंदर अपनी तमाम गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने का, अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने का बंदोबस्त किया, लेकिन जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ तो वही टेपें उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई। कोई पता नहीं कि ये सारा बंदोबस्त इमरान खान साहब ही करके गए। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें जियो है, इसमें ARY है, इसमें बोल है, इसमें एक्सप्रेस है, इसमें 92 है, इसमें GNN है, इसमें दुनिया है, दुनिया ख़ास मियाँ आमिर मेरा भाई, और समा है। और हालांकि PTI वाले कई मुझे रोकते हैं लीडर इनके कि फलाने में न जाओ। क्यों ना जाऊँ, क्यों ना जाऊँ? जाऊँगा, जियो पे भी जाऊँगा और समा पे भी जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 24 पे भी जाऊँगा, जो सबसे बड़ा इस वक्त अपने आप को टार्जन समझता है, और वहाँ एक ही बात करूँगा कि पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस मुल्क में अप्रैल में खाना जंगी हो जाएगी, गरीब लूटेगा। इस्लाम में अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा तो ज़ोरा भी चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये सब उलमा से हाथ जोड़कर पहली तरमीम हुई कि कहत ज़दा इलाके में हाथ नहीं काटे जा सकते। ये मुल्क कहत की तरफ जा रहा है। ये दुकानें लोग लूटेंगे। जब लोग भूख से मरते और अपने बच्चों को एड़ियां रगड़ते हुए देखेंगे तो शहबाज शरीफ तेरी टोपी की तरफ कौन देखेगा? एक साजिश के तहत इन्होंने हुकूमत ली। जो सबसे बड़ी खबर देने चाह रहा हूं, यहां सूबे और क्योंकि मैं 15 दिन रहा हूं, मुझसे अहम लोगों की बातचीत हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि जब तक इमरान खान तुम्हारे चोरों और डाकुओं के खिलाफ डटा हुआ है, मैं इमरान खान के साथ हूं। बस। और मैं
اسی موت کی چکی میں رہ کے آیا ہوں جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا. اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو. اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے, ہڑتال ہو جائے. اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے, اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے, اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو تو کچھ نہیں کہا. میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں, شاید میں نواز شریف ہوں, بھاگ جاؤں گا سعودی عرب, معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا, میں بیمار ہو جاؤں گا. حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے. ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے, صبح شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے. اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے. میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا. میں گھبراتا نہیں, میں چیخوں گا نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی, لٹ گیا. میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں. عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا. میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. پی ٹی آئی دے نہ دے, عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی. اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں جی. یوکرین کی جنگ پہ نہیں میں جانا چاہتا. روس اندر سے اس لیے ٹوٹا کہ اکانومی بیٹھ گئی. $3 بلین کے کل ریزرو ہیں. ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ 10,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں. میں تمام ٹی وی کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ 10,000 کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں. مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں, کوئی کھڈی نہیں چل رہی, کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی. دکاندار روتے ہیں, گاہک نہیں ہے. غریب کی تنخواہ جو ہے, کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے. بابا یہ وزیر آئے کہاں سے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ اگے کہاں سے؟ انہیں منتخب کس نے کیا؟ اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو, گولڈن ڈاکو, لیڈر آف اپوزیشن, گولڈن لوٹا, یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی؟ ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے, گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے. میں رہا ہو کے آ رہا ہوں, میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں. یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے.